नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं एक ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा जो मेरे खुद के पोर्टफोलियो में भी है और साथ ही साथ इस कंपनी के ऊपर मैं एज ए लॉन्ग टर्म विजन के लिए काम कर रहा हूँ। ऐसे नहीं कि कोई ट्रेडिंग पर्पस में काम कर रहा हूँ। और मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर आप किस बेसिस में, किस तरीके से स्मॉल कैप टाइप कंपनी को फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से आप एनालिसिस करते हैं। एक बार अगर उस एनालिसिस का अ, आपका डेटा दिखा दे तो हम लोग भी उसी तरीके से एनालिसिस करके उसके ऊपर वेरीफाई करके काम करूंगा। ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्योंकि आप खुद वेरीफाई कर रहे हैं, आप खुद उस कंपनी को स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद काम कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है। मैं जब किसी स्टॉक को पिक करता हूँ तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पिक करता हूँ, किसी की बात सुनकर नहीं। हाँ, फाइंड आउट करने के लिए किसी के मुंह से किसी कंपनी का नाम सुना, उसके बाद बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स भी किए, उसके ऊपर वो कंपनी के ऊपर मैंने रिसर्च करके देखा कि हाँ वो कंपनी कितना अच्छा है, तब मैंने खुद ट्रेड लिया और आपके साथ भी शेयर किया कि वो कंपनी के ऊपर मैंने क्यों टे लिया। और आज उसी से जुड़े हुए कंपनीज के बारे में चर्चा करूंगा, जो कंपनी देखा जाता है एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। देखिए, स्मॉल कैप कंपनी के ऊपर लोगों के एक मतलब मिक्स बिहेवियर है कि स्मॉल कैप कंपनी बहुत तेजी से भागते हैं, बहुत तेजी से गिरते हैं। हाँ, ये बात सही है। जब वो भागना स्टार्ट करे तो वो लंबा जर्नी करेगा, जब गिरना स्टार्ट करे तो वो बिग फॉल देखने को मिलेगा। तो इसमें डरना नहीं है। अगर आपका प्रेडिक्शन सही है, आपका बिजनेस के बारे में आपको सही में पता है कि उसका बिजनेस क्या है, उसका विजन क्या है, तो उस कंपनी कितना भी गिरे वो आपको फिर से रिकवरी करेंगे। तो आज मैं उसका लाइव प्रूफ आपको इस कंपनी के माध्यम से दिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि सर लार्ज कैप कंपनी है, पैसा बनेगा। तो देखिए, लार्ज कैप कंपनी जो पहले मल्टीबैगर दे चुके हैं वो आप आज मल्टीबैगर आपको नहीं दे पाएंगे। अगर मल्टीबैगर पैसा कमाना है तो आपको हमेशा स्मॉल कैप मिड कैप टाइप कंपनी के ऊपर, माइक्रो कैप टाइप कंपनी के ऊपर ही काम करना होगा। तो देखिए, आज जो विजय केडिया जी की बात क्या कहा जाता है, राकेश झुंझुनवाला जी की बात कहा जाता है, आशीष कचिलिया जी की बात कहा जाता है, उनके पोर्टफोलियो में देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा उन्होंने किस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, जो स्मॉल कैप मिड कैप माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। मिड कैप भी बहुत कम मिलेगा, स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनी मिलेगा, क्योंकि उनका कहना है अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है, अगर आपको पोर्टफोलियो को मल्टीबैगर करना है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। हाँ, रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि आप पूरा पैसा एक कंपनी के ऊपर डाल दीजिए, ऐसे इसको रिस्क नहीं कहा जाता है। इस तरीके से रिस्क में आपको रिस्क नहीं आएगा। तो जो हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था, उन्होंने उस वीडियो में एक बहुत शानदार डायलॉग मिला, रिस्क है तो इश्क है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पैसा एक ही कंपनी के ऊपर डाल दीजिए, ऐसे मत करिएगा। क्योंकि हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो आज देखिए विजय केडिया जी क्या किया, 250 करोड़ से 250 रुपये से वो 800 करोड़ तक पहुंचा। ये एक स्टोरी यहाँ पे किसी ने अपडेट दिया। तो देखिए, इस तरीके से अपडेट देने का मतलब यही है कि 250 से 800 तक बना, ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। मगर उन्होंने जो मेहनत किया, उनका जो व्यू था, उनका जो लॉन्ग टर्म विजन था, वो किसी ने नहीं देखा। उन्होंने जो किसी कंपनी के ऊपर 20 साल 15 साल वेट किया, वो किसी ने नहीं देखा। तो कहने का मतलब है, आप अच्छे कंपनी के ऊपर निवेश करें तो उसको उसके ऊपर टाइम देना पड़ेगा, और उसके साथ साथ उस कंपनी के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म व्यू के रखना है। जैसे यहाँ पे देखिए, जितने सारे व्यक्ति हैं, आप मुझे कमेंट्स करके बताइए इस व्यक्ति का नाम कौन सा है, और इन्होंने कौन सा कंपनी के ऊपर निवेश किया है। एक कंपनी का नाम जरूर बताइएगा। तो मैं आज उसी से जुड़े हुए कंपनीज के बारे में चर्चा करूंगा। चलो फटाफट देख लेते हैं वो कंपनी कौन सा है। देखिए, कंपनी का नाम है HPL इंडिया लिमिटेड। तो HPL इंडिया लिमिटेड जो एक पावर सेक्टर के ऊपर काम करे। पावर मतलब जो इलेक्ट्रिक जो गुड्स है, जो FMEG प्रोडक्ट है, जो FMEG प्रोडक्ट है, उसी कंपनी प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। देखिए, आप कहेंगे सर इस सेगमेंट तो बहुत सारे कंपटीशन कंपटीशन है। हाँ, आपके पास सही है। फिर भी इस कंपनी के मैं कुछ पॉइंट्स दिखाऊंगा, जिस पॉइंट्स को देखकर आपको लगेगा कि हाँ, आज कंपनी बहुत छोटा है, फ्यूचर में एक मल्टीबैगर कंपनी बनने का कैपेबिलिटी रख पाएंगे। क्योंकि इस सेक्टर के अगर मैं कंपटीटर के बारे में बात करूँ तो बहुत सारे कंपटीशन आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कंपनी के सीमेंस हो गया, ABB हो गया, वेल हो गया, साथ ही साथ CG पावर हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज कंपनी आपको देखने को मिलेगा। उसी कैटेगरीज में कंपनी HPL इलेक्ट्रिक लिमिटेड कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा, जिसका मार्केट कैप से 2000 करोड़ का है। तो सोचिए कितना हाई ग्रोथेबल पोटेंशियल है कंपनी का आगे बढ़ने में। तो चलो अभी कंपनी के बारे में कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर लेता हूँ। कंपनी का देखिए, टोटल डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कितना है, 900 के ऊपर। कंपनी का ब्रांचेस कितना है, 90 के ऊपर। कंपनी का मतलब वर्कफोर्स कितना है, 1234 एम्प्लॉयज है इसका। और कंपनी का रिटेलर कितना है, कितने रिटेलर को वो माल बेचते हैं, 75,000 से भी ज्यादा। इतनी छोटी कंपनी इतने शानदार ग्रोथ कर रहा है, इससे बड़ी क्या बात हो सकते हैं।
7 अलग-अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, अलग-अलग जगह पे। और कंपनी के जो बिज़नेस है, वो किस प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करे, चलो एक-एक करके मैं आपको शेयर करता हूँ। उससे पहले कंपनी का कस्टमर बेस भी देखेंगे तो आपको स्ट्रांगली कस्टमर बेस देखने को मिलेगा। क बहुत सारे कस्टमर बेस है, तो वो सब कुछ मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कशन करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी जिसके साथ पार्टनर्स करके काम कर रहा है, जैसे इंडियन ऑयल हो गया, साथ ही साथ इंडियन रेलवे हो गया, आर्कॉन हो गया, उसके साथ-साथ देखिए एलआईसी हो गया। कितने बड़े से बड़े कस्टमर फील्ड इसका पास आप देख सकते हैं। कोचिन शिपयार्ड हो गया, साथ ही साथ आप देखें मेजोगन डाक हो गया, साथ ही साथ आप देखेंगे तो कितने फर्टिलाइज़र कंपनी भी है, उसके साथ-साथ एनटीपीसी भी है, उसके साथ-साथ रिलायंस भी है, साथ ही साथ आरसीएफ हो चुके हैं, राइट्स भी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, टाटा है। तो कस्टमर का लिस्ट देखेंगे तो आप चौंक जाओगे। सिंटेक्स भी इसका कस्टमर है, साथ ही साथ एबीबी भी इसका कस्टमर है, तो आदित्य आदित्य बिरला भी इसका कस्टमर है, तो भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड ये भी इसका कस्टमर्स है। तो लंबा सा एक लिस्ट मिल जाएगा इस कंपनी का। तो कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, चलो वो सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए कंपनी के प्रोडक्ट लिस्ट में आप अगर आप देखेंगे तो कंपनी जो जो ट्रस्टेड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनमें से कंपनी का देखिए वन स्टेप्स स्टॉप प्रोडक्ट के हिसाब से देखा है तो कंपनी आप देख सकते हैं मीटर्स के कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं। कंपनी मीटर्स मैन्युफैक्चरिंग का काम ज़्यादा करते हैं, उसके साथ स्विच गियर के काम करते हैं, लाइट प्रोडक्ट बनाते हैं और वायर्स एंड केबल्स भी कंपनी बनाते हैं। और कंपनी के जो मार्केट शेयर है उनमें से आप देख सकते हैं स्विच गियर, तो स्विचेस जो मार्केट है उसमें से डोमेस्टिक मार्केट में कंपनी 50% मार्केट शेयर लेकर रखा है। साथ ही साथ 20% मार्केट शेयर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक मीटर्स मार्केट के इसका हाथ है। मतलब मीटर्स मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी का अच्छा खासा रेवेन्यू आ रहा है। साथ ही साथ लो वोल्टेज जो स्विच गियर है उसके ऊपर 5% और लार्जेस्ट जो एलईडी जो प्रोडक्ट है, एलईडी जो लैंप है उसके ऊपर 5% कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी के देखिए मैं पहले बोल चुका हूँ, कंपनी 80,000 से भी ज़्यादा रिटेल कस्टमर है और 900 से भी ज़्यादा ऑथराइज डीलर है और 90 से भी ज़्यादा इसका ब्रांचेस ऑफिसेस भी है। कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कंपनी 45 ईयर्स का ओल्ड एस्टेब्लिश ब्रांड है। मतलब आज का कंपनी नहीं है, 45 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, इसका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, तो इसलिए इतने दिनों से कंपनी को मैनेज करके यहाँ पे लेके आए। और देखिए कंपनी 7 अलग स्टेट में कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज बना के रखा है, 2 R&D सेंटर्स भी है जहाँ पे 100 से भी ज़्यादा एक्सपर्ट है, इंजीनियरिंग है, जो अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। तो एक अच्छी बात है, कोई भी कंपनी अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा से ध्यान देते हैं तो इसका मतलब उसका नया नया प्रोडक्ट आएगा और नया नया इनोवेंट वो करेंगे, प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होने का कोशिश करेगा वो, और सस्ते दाम में प्रोडक्ट को वो बेचने का कोशिश करेंगे। तो इस सारे कारण की वजह से कंपनी का ग्रोथ होगा। अभी देखिए कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में कंपनी का आपको यहाँ पे जो मीटर्स दिखेगा इस तरीके से कैटेगरीज मीटर्स कंपनी बनाते हैं, जो कमर्शियल डोमेस्टिक हर जगह पे देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल जो स्विच गियर होते हैं, जैसे घर में आप एमसी लगाते हैं तो उसी तरीके से एमसीबी का बहुत सारे स्विच गियर आपको देखने को मिल जाएगा। सोलर केबल भी कंपनी बनाते हैं, साथ ही साथ सोलर लाइट भी कंपनी बना रहा है। उसके साथ साथ आप डोमेस्टिक जो अप्लायंसेस है उसमें स्विच गियर भी हो गया, आरसीबी हो गया, इस तरीके से मतलब बोर्ड में जो स्विच लगाए जाते हैं, प्लग्स लगाए जाते हैं, तो वो भी कंपनी बना रहा है। उसके साथ लाइट्स की इंडस्ट्रीज में कंपनी देखिए कमर्शियल लाइट भी बना रहा है, डोमेस्टिक लाइट, स्ट्रीट लाइट, तो एलईडी लाइट सब कुछ कंपनी बना रहा है। उसके साथ साथ घर में जो एलईडी लैम्प और ट्यूब्स यूज करते हैं वो भी कंपनी बना रहा है। साथ ही साथ कंपनी वायर्स एंड केबल मैन्युफैक्चरिंग में भी काम कर रहा है, जैसे केबल्स भी बनाने के लिए जो एक्सिल्स केबल्स है, सोलर जो केबल्स है, उसके साथ साथ नेटवर्क जो हम लोग घर में टेलीकॉम और नेटवर्क्स को कनेक्शन करते हैं उसके लिए जो केबल्स यूज किया जाता है वो भी कंपनी बना रहा है। तो इसका प्रोडक्ट का जो ब्रांड है, प्रोडक्ट का जो डिटेल्स है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए कंपनी के अगर बिजनेस के बारे में आपको पता नहीं है तो आप किस तरीके से काम करें। देखिए कंपनी का कहाँ पे फैक्ट्रीज है जहाँ पे कंपनी प्रोडक्ट बना रहा है, या फिर गुड़गांव में है, साथ ही साथ जबली में है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो अलग अलग और भी 2 जगह पे कंपनी का यहाँ पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का फैक्ट्रीज भी है। अभी देखिए सेगमेंट वाइज रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं मीटर्स एंड जो सिस्टम्स है उसके ऊपर कंपनी के सेगमेंट वाइज देखा जाए तो कंपनी फाइनेंशियल 2024 में 59% का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला, और कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर 41% का ग्रोथ देखने को मिला। तो कंपनी किस तरीके से बिजनेस को ग्रोथ करे वो आपके सामने ही है, क्योंकि पिछली बार 56 था और बाकी जो कंज्यूमर प्रोडक्ट है उसमें 44 था, वो चेंजेस होकर आज जो मीटर्स एंड सिस्टम के ऊपर 59 बन चुके हैं। देखिए कंपनी के अपडेट बिजनेस के ऊपर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस पॉइंट है, आप जरूर देखना। देखिए तो कंपनी क्या बता रहा है, द कंपनी इज होल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल ऑर्डर बुक एंड आप देखेंगे एग्जीक्यूटिव द करंट ऑर्डर ऑन ए फास्ट ट्रैक मोड ऑफ द मेंटेनेंस। उसके साथ अब हेल्दी मतलब एग्जीक्यूशन होगा। करंटली जो
पाइपलाइन्स है, मतलब कंपनी का जो बिजनेस चला है, जिस तरीके से कंपनी का ऑर्डर्स मिला है, उसी तरीके से कंपनी सिस्टमेटिकली उसको एग्जीक्यूट भी कर रहा है और कंपनी प्रोडक्ट को भी बेच रहा है। साथ ही साथ कंपनी देखिए ये भी बता रहा है कि 5G जो सेक्टर्स है उसके ऊपर कंपनी कंटिन्यू काम करने वाला है, ग्रोइंग डिजिटलाइजेशन के ऊपर कंपनी काम करने वाला है और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का भी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर चुके हैं। साथ ही साथ कंपनी ये भी बता रहा है कंपनी के जो मीटर सेगमेंट है उसमें रिसीव हुआ है वेरी गुड ट्रैक्शन एंड दिस क्वार्टर एंड हैज बीन गुड द देख सकते हैं इंस्पेक्शन एंड जो इंक्वायरीज है, जो पाइपलाइंस है, तो वो कंटिन्यू मेंटेन कर रहे हैं। मतलब कंपनी मीटर्स बनाने का काम बहुत तेजी से हो रहा है क्योंकि मीटर्स का जो डिमांड है वो लगातार बढ़ते चले जा रहा है। आप देख सकते हो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक 2400 करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ पे कंपनी का ऑर्डर्स बुक मिल चुके हैं और इतना ऑर्डर बुक मिलने के कारण कंपनी में ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कंपनी का बिजनेस जो है वो ऑल ओवर स्टेट में है और सिर्फ इंडिया में नहीं है, बाहर की कंट्रीज में भी कंपनी बिजनेस कर रहे हैं, जहाँ पे कंपनी के ऑल ओवर का अलग अलग कंट्रीज में भी कंपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से कंपनी का बिजनेस चल रहा है। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, बाकी ऑल ओवर वर्ल्ड में कंपनी बिजनेस को एक्सटेंड करके रखे हैं, फैला के रखे हैं। अभी चलो देख लेते हैं कंपनी के बाकी पॉइंट्स क्या बोल रहे हैं, जैसे कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स। देखिए सबसे पहले मैं इस कंपनी के ऊपर कैपेक्स के बारे में चर्चा करूंगा। कंपनी कैपेक्स किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है आप देख सकते हैं। कोविड के टाइम में कंपनी का कैपेक्स था करीबन 67 करोड़ और कोविड के बाद 2021 में 14 करोड़ था, उसके बाद 36 बना, अभी 2023 में 44 और 2000 मतलब 23 के बाद जो करंट ईयर चल रहा है 40 करोड़ के आसपास कंपनी का कैपेक्स देखने को मिला। अभी देखिए कैपेक्स से कुछ होगा नहीं, कंपनी का मार्केट शेयर भी आपको बता दूं। कंपनी का मार्केट शेयर में कंपनी देखिए इलेक्ट्रिक जो इमर्जिंग मीटर्स है उसके ऊपर 20% मोनोपोली कंपनी बिजनेस कर रहा है और एंड लोड चार्जेस जो है स्विच स्विच मार्केट के ऊपर 50% मार्केट शेयर कंपनी के हाथ में है और लो वोल्टेज जो स्विच गियर है उसके ऊपर 5% कंपनी का मार्केट शेयर है। तो बेसिकली कंपनी की जो बिजनेस है वो किस तरीके से हो रहा है आप देख सकते हैं। और बाकी कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है, कोई बात नहीं। आरओसी आरओई तो एक एवरेज लेवल के आसपास है। कंपनी का बुक वैल्यू के डबल के आसपास कंपनी का करंट प्राइस है, मतलब उतना ज़्यादा हाई नहीं है, तो और भी ज़्यादा ग्रोथ होने का चांसेस यहाँ पे दिखेगा। हाँ, कर्जा थोड़ा सा ज़्यादा है और कंपनी की इनकम भी अच्छा खासा है। कंपनी का देखा जाए तो क्वार्टरली जो रिजल्ट है आप देखेंगे तो चौंक जाओगे। कंपनी कंटिन्यूसली खुद के सेल्स को मेंटेन कर रहा है और अच्छा खासा सेल्स को ग्रोथ कर रहा है। एक्सपेंस को भी कंपनी मेंटेन्स किए, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 8 करोड़ से 9 करोड़ बना, उसके बाद बीच में 6 करोड़ बना था, इस बार डबल हो चुके 12 करोड़ तक। मतलब इस बार कंपनी हाईएस्टली प्रॉफिट जनरेट किया। अगर मैं ईयर ऑफ ईयर बेसिस बात करूँ तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे भी नेट प्रॉफिट एक अलग लेवल में ग्रोथ हुआ। तो कंपनी की एक्सपेंस मिटाने के बाद, कंपनी इंटरेस्ट को मिटाने के बाद कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी मेंटेन कर रहा है। कंपनी के सबसे जो इंपॉर्टेंस पॉइंट है कंपनी का जो रिजर्व है वो देखिए लगातार बढ़ते चले गए, 223 करोड़ से आज 740 करोड़ के ऊपर बन चुके हैं। और कंपनी ने बोरिंग्स भी लिया, ऐसे नहीं कि कंपनी के पास कर्जा नहीं है, तो जितना कर्जा है उस कर्जे को मिटाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि कंपनी अभी ग्रोइंग मूड में है, तो बहुत सारे ऑर्डर्स में मिला है। उस ऑर्डर के चलते है कंपनी के ऊपर थोड़ा सा टाइम लगेगा कंपनी को आगे बढ़ने में। बाकी देखिए कंपनी के जो फिक्स्ड एसेट है उसके बारे में चर्चा करूँ तो फिक्स्ड एसेट आप देखेंगे तो कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ता हुआ देखने को मिले और कंपनी को कितना प्रोजेक्ट मिला। कंपनी का ट्रेड रिसीव हुआ करीबन 637 करोड़ के आसपास और कंपनी का जो देखा जाए तो कैश कितना है 66 करोड़ के आसपास। और कंपनी के कैश कन्वर्जन साइकिल्स के बारे में बात करूँ तो आप कैश कन्वर्जन साइकिल्स के बारे में बात करूँ तो देखिए बीच में 380 दिन भी चला गया था, अभी 285 दिन हो गया। मतलब कंपनी को जल्द से जल्द कैश को साइकिलिंग के बेसिस में, मतलब कंपनी जो जो प्रोडक्ट जनरेट कर रहा है उस प्रोडक्ट को बेचने के बाद कितने दिनों में कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है, तो इसको कहा जाता है कैश कन्वर्जन साइकिल्स। तो कैश कन्वर्जन साइकिल्स आपको अच्छा खासा दिखा। हाँ, आरओसी थोड़ा सा कमियां देखने को मिला है क्योंकि पहले आरओसी तो ठीक ठाक था। अभी एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करें तो प्रोमोटर के बाद पब्लिक के पास ही सबसे ज्यादा होल्डिंग है क्योंकि इतने छोटे कंपनी के ऊपर बड़े इन्वेस्टर्स ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो बाकी आपको सोच समझ कर काम करना पड़ेगा। तो इस कंपनी के ऊपर आप सारी चीज़ों को स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अभी टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो देखिए कंपनी किस तरीके से ग्रोथ किया। ओवरऑल कंपनी स्टार्ट हुआ 2016 में। 2016 के बाद कंपनी देखिए बिग फॉल हो गया था, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके कंपनी कितने टाइम लगाया, एटलीस्ट 16 से देखा जाए तो कंपनी एटलीस्ट 6 ईयर्स, तो सिक्स नहीं, अराउंड 8 ईयर्स कंपनी एक ही रेंज के ऊपर काम किया। तो 8 ईयर्स काम करने के बाद फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ इस लेवल को, तो देखिए किस तरीके से वो हायर लेवल को ब्रेक करके आगे जा रहा है। देखिए कंपनी अभी मुझे लग रहा है कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है,
अभी लंबा जर्नी होना बाकी है, क्योंकि जिस तरीके से पर कैपिटल लोगों का इनकम बढ़ रहा है, जिस तरीके से लोग घर खरीदारी कर रहे हैं, और हर जगह पे, हर रास्ते में, हर जगह पे आपको लाइट्स और सारी चीज़ देखने को मिल रहा है, और घर-घर अब मीटर भी लिया जा रहा है, क्योंकि गाँव-गाँव पे तो मैं बहुत जगह पे गाँव में देखता था कि मीटर्स ना होने के कारण वो मतलब इलेक्ट्रिसिटी को चुरा कर काम कर रहे थे, घर में बिजली लेके आ रहे थे। तो वो अभी बंद हो रहा है, मीटर्स का सप्लाई बढ़ चुके हैं, तो जिसके चलते ये सारे कंपनीज़ को अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। देखिए, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि हाई रिस्क की कंपनी है, तो ब्लाइंडली मेरी बात सुनकर काम मत करिएगा, क्योंकि ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आप प्लीज़ इस कंपनी के ऊपर आपके जो एडवाइज़र है, उसके साथ बातचीत करिए, उसके बाद काम करिए, क्योंकि हर किसी का अलग-अलग व्यू है। तो मेरे व्यू आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके व्यू क्या है ज़रूर कमेंट्स करना, और आप किस कंपनी के बारे में इस तरीके से डिटेल्स में एनालिसिस पाना चाहते हैं, तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।